कोई फेयर मत रखना जीवन में। विधि महत्वपूर्ण है कि प्रेम निधि महत्वपूर्ण है? कभी आपने देखा मीरा को कबीर का पद या कबीर को मीरा का पद गाते? सूरदास को किसी दूसरे का पद गाते देखा? नंददास जी को दूसरे का पद गाते देखा? पद भी महाराज अपने ही होने चाहिए, उल्टी सीधी तुमको जैसी आवे, दिल की बात जो शब्द में जोड़ सकते हो। मेरी राधे कब दर्शन दोगी, साथ में सांवरिया को भी ले लेना। मैं अधम बहुत बड़ो हूँ, मुझ पर अपनी कृपा कर देना। मेरी लाडली कब आओगी। अब ये किसी का पद है, जो याद आया बोल दिया, प्यार में आंखें बंद करके जो ठाकुर से बोलना है बोलो। अब पक्की बात है, जिस दिन निष्णात होकर विधियों से ऊपर उठकर संचय की मटकी को फोड़कर वितरण का अहंकार छोड़कर जिस दिन जाओगे, उस दिन तुम्हारे मुख से भी जो निकलेंगे महाराज, वो लोगों के गाने वाले पद बन जाएंगे। लोग उसको गाते रहेंगे। आर्त हृदय से जो चीज गाओ, अपना माल चढ़ाओ, सब रेडीमेड माल, मिठाई भी हलवाई की दुकान से, सब रेडीमेड। तुम हो किस लिए? पूजा भी नौकर करेगा तो? पूजा में लोगों को नियुक्त कर दिया, प्रॉक्सी। थोड़े से धनवान न हुए कि मंदिर बना के दे दिया दूसरों को पूजा करने के लिए। सेल्फ पूजा नहीं करते अपने ठाकुर की, उनको नहीं रिझाते, उनसे लाड नहीं लड़ाते, रागानुगा भक्ति का तुम्हारा हृदय नहीं होता, तो सब प्रॉक्सी, सब पता नहीं किसके लिए क्या कर रहे हो। कभी कभी सोचता हूं कि ये मनुष्य किसके लिए क्या कर रहा है। इतना करने पर तो इतना टेंशन है, इतनी चिंताएं, परिवार से, परिजन से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, इनकम टैक्स वालों से, कहां कहां चिंता है। तो कहीं तो कोई भूल होगी ना चलन में। कब ढूंढोगे, कब ढूंढोगे? और नहीं ढूंढ सकते तो गोपाल से ही कह दो ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। आकर्षणी बजा के बुला लेंगे। विषय वासना की दूरवा चरते चरते अगर दूर भी निकल गए हो तो चिंता मत करना। गोविंद अगर तुम्हारा गोपाल, इंद्रियों को पालने वाला, गो माने इंद्रियों, हम ही गैया हैं उनकी। हमारी इंद्रियां जहां तहां चरते चल रही हैं, श्री कृष्ण जिस दिन कृपा करके आकर्षणी बजा लेंगे तो जैसे सारी गैया वापस आ जाती थी खोई हुई, तो एक दिन ये गैया भी खोई हुई वापस आ जाएगी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाएदप्य साधवी लेभे गतिम धात्री च्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। बड़े दयालु हैं वो। जब कभी ऐसे विरह की आर्त हृदय से पुकारोगे, श्री कृष्ण की आकर्षणी बंसी किसी भी दिन बज जाएगी और जहां लोटे पोटे होगे ठाकुर खींच ही लेंगे। पर पुकारो भी तो, कि तुम्हारे बदले में कोई प्रॉक्सी पुकारेगा भी तुम्हारी तरफ से। पंडित जी लगाओगे पुकारने के लिए कि पंडित जी जरा पुकार दीजिए तो भगवान आ जाए हमारे पास। कैसी मति मारी गई है तुम्हारी। जरूर पंडित जी को रखिए, उनसे विधि पूछिए, पर स्वयं करिए बैठकर, स्वयं आरती उठाइए। केवल दीपक न जले, भीतर आर्त हृदय भी जलता रहे उनकी बिरहागनी में। कब मिलोगे गोपाल, कब मिलोगे गोपाल, कब मिलोगे। इसलिए रास का अर्थ
जब इन तीनों चीजों से मुक्त होकर गोपी गई है, तब ठाकुर ने रास में सम्मिलित किया है। और हम आप 22-22 रुपए के डंडे खरीद के और डांडिया करते करते कह रहे हम रास करके आ गए हैं। गोपी संचय त्याग दी, गोपी वितरण त्याग दी, गोपी विधि त्याग दी परम निधि को पाने के लिए। और तुम डीजे बजाए बजाए के डंडा पीट पीट के तुम कह रहे हो कि हम रास करके आ रहे हैं, हम रास करके आ रहे हैं। ये रास नहीं, ह्रास है। तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे शांति का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भक्ति का ह्रास है ये, रास नहीं है ये। देखो, इतनी परीक्षा के बाद, इतना सब करने के बाद भी जब श्री कृष्ण मिले तो सुप्त अहंकार जग गया, इतना सा। और ठाकुर कह रहे हैं गोपी, तुम दुनिया को राह दिखाने आई हो, और तुम्हारे भीतर भी अहंकार। सब छोड़ दी, मटकी तोड़ दी, घर छोड़ दिया, सब हटा दिया, और अब कृष्ण के पकड़ने का अहंकार। मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए मेरे साथ। ठाकुर अकेले अकेले नाच रहे थे सबके साथ में, सबको लगे बस हमारा ही हाथ पकड़े हैं। ठाकुर तो फिर महाराज अनंत रूप रूप आए, कितने रूप बना के। ये जो अंतिम अहम की इतनी छोटी सी कड़ी बची थी, ठाकुर ने उसे भी किशोरी जी के चरणारविंद में उन्हें ले जाके, ये पुरुषार्थ से खूब ढूंढती, खूब रोती, खूब ये करती। बोला अब पुरुषार्थ से काम नहीं बनेगा, पुरुषार्थ से तो हुआ, अब प्रार्थना ही काम बनाएगी। और तब यमुना जी के पुलिन पर जहां से खोए श्री कृष्ण, जो चीज जहां खोती है वहीं पर होती है। याद रखना, जो चीज जहां खोती है वहीं होती है। अगर दिल में चैन नहीं है तो चैन की चाबी भी दिल में ही होगी, बाहर कहां ढूंढ रहे हो। अगर अंतःकरण में बेचैनी है तो फिर बाहर कहां ढूंढ रहे हो। लोगों के बीच, संबंधों के बीच, वस्तुओं के बीच, स्थानों के बीच, वस्त्रों के बीच। जो चीज जहां खोई है वहीं है, वहीं मिलेगी। और अब किशोरी जी को देखकर गोपियां रोने लगी। हे किशोरी जी तो खुद ही, किशोरी जी को भी लीला के तहत गुरु रूप में छोड़कर ठाकुर जी चले गए हैं। सारी गोपियां आईं और आकर किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ी। किशोरी जी भी क्रंदन कर रही हैं। और तब जीव के भीतर जब समस्त दुर्गुणों का अवसान होता है और अपने भक्ति की पराकाष्ठा पर, समर्पण की पराकाष्ठा पर, वैराग्य और त्याग की पराकाष्ठा पर जब जीव पहुंचता है, तब फिर वो उसकी अंतिम प्रार्थना होती है, अंतिम गीत होता है, जिसे श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी के प्राण स्वरूप गोपी गीत के रूप में जाना जाता है। गोपी उद्गीत 19 श्लोकों का ये गीत पूरे जगत के लिए श्री कृष्ण से मिलन का खुला चेक, ब्लैंक चेक। तुम चाहो तो तुम भी भरो। ये गोपी गीत बस इतना ही कह सकते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का अगर कोई मार्ग है, ज्यादा कहना हमारे जैसे लोगों के लिए कहना भी असंभव है। इसमें हमारी पहुंच ही नहीं वहां तक कि हम पहुंच सके उस गोपी गीत तक। इतना जरूर कह सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति का सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। पर पढ़िए